In today's video, we are going to talk about the RNA interference mechanism. क्या है ये RNA interference mechanism और इसके एप्लीकेशन क्या है वो हम देखने वाले हैं। इस RNA interference mechanism को हम बेसिकली जीन साइलेंसिंग के नाम से भी जानते हैं, राइट। मतलब कि हमारे पास जो डीएनए है, डीएनए is going to transcribe into RNA, then RNA से we have a protein, right? So यहाँ पे आपका हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन और यहाँ पे आपका ट्रांसलेशन हो रहा है। तो आप ये जो जीन है, जीन सिंपली कहने का मतलब है कि डीएनए का वो सेगमेंट जो कि आपके एक प्रोटीन को फॉर्म कर रहा हो, ठीक। मतलब कि वो सेगमेंट ऑफ अ डीएनए दैट यू आर गोइंग टू साइलेंस। आप साइलेंस इस लेवल पे भी कर सकते हो, इस लेवल पे भी कर सकते हो, बट इस वीडियो में आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म के केस में हम जो जीन साइलेंसिंग के बारे में बात करने वाले हैं वो इस लेवल पे मींस आरएनए से प्रोटीन बनना मींस ट्रांसलेशन के लेवल पे बात करने वाले हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बट जो क्लासिकल एग्जांपल है आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म का वो हम देखने वाले हैं। ये एक टोबैको प्लांट है और इस टोबैको प्लांट का बेसिकली बहुत ही क्लासिक एग्जांपल आता है। ये आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म में हम कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे। ये एक टोबैको प्लांट है। ये टोबैको प्लांट एक निमाटोड से इन्फेक्ट हो जाता है। ये जनरली एक निमाटोड है जिसका नाम है मिलेडोगाइन इनकॉग्निशा। ये बेसिकली ये टोबैको प्लांट की रूट को, स्पेसिफिकली रूट इज इंपॉर्टेंट, ये रूट को इन्फेक्ट करता है और रूट नॉट फॉर्म कर देता है। और इसकी वजह से जो यील्ड होता है वो आपका कम हो जाता है, मीन्स प्रोडक्शन कम हो रहा है। अब हम इंडिया में टोबैको को बहुत कमर्शियल लेवल पे प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा उसके मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हम इसे कमर्शियल लेवल पे उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर ये आपका यील्ड कम हो रहा है तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट गुड। आप कोई एक आउटकम लेके आओगे, कोई एक सॉल्यूशन लेके आओगे। तो क्या है सॉल्यूशन? बायोटेक के एप्लीकेशंस। आप बायोटेक्नोलॉजी यूज करोगे और बायोटेक्नोलॉजी यूज करने करके आप इस यील्ड को इंक्रीज कराओगे, ठीक है। ये यील्ड को इंक्रीज कराओगे, फाइन। कैसे करते हैं वो देखना है। मतलब आपने क्या किया, सबसे पहले अ, आपके पास है टोबैको। इस टोबैको के रूट को इन्फेक्ट किया गया है। इन्फेक्टेड, कौन इन्फेक्ट कर रहा है? आपका एक निमाटोड, ठीक है। ये निमाटोड इसको इन्फेक्ट कर रहा है। अब आपने क्या करना है, बायोटेक एप्लीकेशन के थ्रू आपने क्या करना है, नीमाटोड लेना है, मेलाडोगाइन इनकॉग्निशा, और वहां से आपने जीन लेना है। वो जीन जो कि इस निमाटोड के, मेलाडोगाइन इनकॉग्निशा के सर्वाइवल के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो, राइट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हम ह्यूमन बींग्स में अगर एग्जांपल ले मैं लूं कि आपके पास एक ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, राइट। और ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एक साइकिल है जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस, राइट। अगर ये ग्लाइकोलाइसिस के में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यूज होगा और ये अल्टीमेटली पायरुविक एसिड फॉर्म करता है, तो इसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट आपकी एंजाइम्स यूज होते हैं। अगर आप एंजाइम यूज नहीं करोगे तो ऑब्वियसली मे बी ये आपका पायरुविक एसिड नहीं फॉर्म होगा। सिमिलरली आप निमेटोड में आपने जो जीन यूज किया है, ये जीन जो प्रोटीन बना रहा है, आपको ये ध्यान देना है कि वो प्रोटीन आप जो फॉर्म कर रहे हो, आपको उस प्रोटीन को टारगेट करना है जो कि मेलाडोगाइन इनकॉग्निशा के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो। आपको उस प्रोटीन को की जीन को हैम्पर करना है, राइट। तो आपने क्या किया, आपने मेलाडोगाइन इनकॉग्निशा के जो जीन को आपने लिया, मींस डीएनए को लिया, राइट। आपने डीएनए ले लिया। अब इस डीएनए को आपको क्या करना है कि प्लांट के रूट, कौन से प्लांट, टोबैको प्लांट के रूट में इन्फेक्ट करा देना है, मीन्स इस डीएनए को आपको इंसर्ट करा देना है। तो मतलब ये हुआ कि अगर ये रूट है, ये है टोबैको प्लांट का रूट सेल, राइट। तो मैंने क्या किया, मेलाडोगाइन इनकॉग्निशा का डीएनए लिया। अब मैंने क्या करना है कि इस डीएनए को, स्पेसिफिकली ये जो डीएनए जो नेमेटोड से लिया मैंने, इस डीएनए को इस तरह से ट्रांसक्राइब कराना है सो दैट कि जो दोनों स्ट्रैंड है डीएनए के दोनों ही ट्रांसक्राइब करें और आपके आरएनए को फॉर्म करें, राइट। ये इंपॉर्टेंट है।
एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मतलब कि आपका जो एमआरएनए बनेगा, एक आपका सेंस एमआरएनए बनेगा और एक आपका एंटी सेंस बनेगा। एंटी सेंस बनेगा कैसे? अगर हम नॉर्मल केस में बात करें, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में जो, या फिर नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है, ये जो डीएनए है, ये स्ट्रैंड एक सेपरेट आउट हो जाता है, और वो स्ट्रैंड जो कि आपका एमआरएनए बनाता है या एचएनआरएनए बनाता है, वो स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। और दूसरे वाले स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं, एंटीसेंस स्ट्रैंड कहते हैं, क्योंकि वो आपका एमआरएनए नहीं बना रहा होता है। एमआरएनए नहीं बना रहा होता है, बट यहाँ पे आपका एमआरएनए बन रहा है। कहाँ से? टेम्पलेट वाले से। तो हमने क्या करना है इस केस में, ये जो डीएनए है हमने जो नेमाटोड से लिया है, इसके दोनों स्ट्रैंड में से हमको क्या करना है, हमने एमआरएनए ट्रांसक्राइब कराना है, राइट। ये एक हमें एडिशनल स्टेप कराना है, सो दैट कि जो एमआरएनए बनेगा आपके टेम्पलेट स्ट्रैंड से सेंस स्ट्रैंड, और जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड से जो बनेगा उसको हम एंटीसेंस कह रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, ये दोनों स्ट्रैंड जो होंगे वो क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से फिर क्या होगा कि ये जो है आपस में पेयर कर जाएंगे। तो मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूँ जस्ट टू रिप्रेजेंट की ये बिल्कुल आपस में पेयर कर गए, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जो कि नॉर्मली फिजियोलॉजी नॉर्मल आपके सेल में नहीं बनता है, राइट। सो जब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नॉर्मल सेल में नहीं बनता है, तो अगर बना तो अब क्या होगा, इसी के लिए सेल में, कौन से सेल में स्पेसिफिकली, यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स में, राइट। यूकैरियोटिक सेल्स में ये एक एंजाइम होता है, एक एंजाइम होता है जो कि जिसका नाम है डाइसर, जिसका नाम है डाइसर, राइट। तो ये एंजाइम क्या करेगा, क्योंकि नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनना एक नॉर्मल प्रोसेस नहीं है। अगर ये बन रहा है तो गलत बन रहा है, कुछ गड़बड़ है। तो उसके लिए सेल ने क्या कर रखा है, एक इंतजाम कर रखा है। क्या इंतजाम है? डाइसर। अब ये डाइसर क्या करेगा, ये जो आपका है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, इसको जाकर के ये क्लीव करेगा, राइट। तो ये जो है आपका नॉर्मल डबल स्ट्रैंड आरएनए है, इसको क्लीव करा जाएगा, राइट। क्लीव किया जाएगा। अब क्लीव करने के बाद स्मॉल फ्रैगमेंट बनते हैं, स्मॉल फ्रैगमेंट में बनते हैं, राइट। ओके। तो ये देखिए, ये आपका टोबैको प्लांट हुआ। अब क्या हुआ कि यहाँ पे सेल में आपके कुछ कुछ स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट बन गए, स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ आरएनए, जिसको हम SI RNA कह सकते हैं, या फिर आप MI RNA कह सकते हैं, राइट। ये आपके टोबैको प्लांट के सेल में। अब जब कोई निमाटोड आएगा और यहाँ से नरिशमेंट लेना की कोशिश करेगा, राइट, तो ये अलोंग विद दैट क्या होगा कि ये SI RNA MI RNA इनके अंदर, ये निमाटोड के अंदर ये चला जाएगा, निमाटोड के अंदर ये चला जाएगा। अब जब ये निमाटोड के अंदर चला जाएगा तो क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये निमाटोड के अंदर क्या हो रहा होगा, नॉर्मल उसकी फिजियोलॉजी, नॉर्मल उसका एप्लीकेशन और बाकी सारे प्रोसेस हो रहे हैं, मीन्स उसकी इसमें नॉर्मल डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बन रहा होगा, नॉर्मल ये बन रहा होता है। बट अभी आपके निमाटोड के अंदर ये SI RNA है, राइट, SI RNA गया है। अब यहाँ क्या होगा, ये SI RNA कुछ कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन के साथ मिलेगा, कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन के साथ कंबाइन करेगा, और क्या फॉर्म करेगा, रिस्क RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, और ये क्या हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड, ये सेपरेट आउट हो जाएगा। अब हमने क्या किया था, इस निमाटोड से ही जीन लिया था, तो जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पे ये आरएनए बन रहा होगा तो इनमें से कोई ना कोई फ्रैगमेंट इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो ये फ्रैगमेंट जो कि इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है, वो वहां जाकर के बाइंड कर जाएगा, और जब जाहिर सी बात है बाइंड करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, अगेन आपका आरएनए डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा। अगर आपको याद हो, हम जब ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन के केस में क्या पढ़ते हैं, हमारे पास एक mRNA का स्ट्रैंड है, सॉरी, हमारे पास एक mRNA का स्ट्रैंड है जो कि 5 प्राइम से 3 प्राइम, राइट। ये क्या है, mRNA का स्ट्रैंड है। इस mRNA के स्ट्रैंड पे हम क्या कर रहे हैं, राइबोसोम आता है, राइट, और ये ट्रांसलोकेट करता है, मींस इस mRNA पे जितने भी कोडोन्स है उसको वो रीड करता है, और ये स्लाइड करता है, इसी को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन, और ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन को ये लाता रहता है और एड ऑन करता रहता है। बट आप ये यहाँ पे देखें कि अभी
अभी क्या हुआ है कि अभी आपका जो आरएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म हुआ है। तो जब डबल स्ट्रैंडेड आपका आरएनए फॉर्म हुआ है और ये डबल स्ट्रैंडेड है, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि क्या यहाँ पे राइबोसोम राइबोसोम आकर के बाइंड कर पाएगा? ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा, क्योंकि राइबोसोम सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए पे जाके बाइंड करता है। अब ये डबल स्ट्रैंडेड है, तो ऑब्वियसली ये चीज नहीं हो पाएगा। मींस कि अगर ये प्रोटीन सेगमेंट ऑफ प्रोटीन इतना, सिर्फ इतना ही हमने निमाटोड्स लिया था और इतना ही कॉम्प्लीमेंट्री अगर ये जहाँ पे आगे बाइंड कर गया है, तो आपका यहाँ पे अगर राइबोसोम है भी तो ये आगे ट्रांसलोकेट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये डबल स्ट्रैंडेड है, और ऑब्वियसली जब ये डबल स्ट्रैंडेड है, आगे ट्रांसलोकेट नहीं कर पाएगा, तो प्रोटीन जो है रिक्वायर्ड प्रोटीन वो फॉर्म नहीं हो पाएगा। और अगर रिक्वायर्ड प्रोटीन फॉर्म नहीं होगा, तो ऑब्वियसली हमने एक क्या किया था, एक स्पेसिफिकली टारगेट किया था वो प्रोटीन या वो एंजाइम जो कि इस नेमाटोड के सर्वाइवल के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो अगर वही प्रोटीन नहीं बनेगा, इट सिंपली मीन दैट नेमाटोड इज गोइंग टू डाई। राइट? अगर वो मर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपका टोबैको प्लांट सेफ हो जाएगा। ओके, तो ये ये बिल्कुल एक समरी है जो हमने अभी डिस्कस किया है। हमारे पास डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, उसको हमने क्लीव किया डाइसर के थ्रू, एस आई आर एन एस एच आर एन एम आई आर एन ए बना। अब ये एस आई आर एन ए कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन के साथ कंबाइन करेगा, रिस्क बनाएगा। अब ये रिस्क क्या करता है, बेसिकली ट्रांसलोकेशन को ट्रांसलेशन को स्टॉप कर देगा और जीन साइलेंस हो जाएगा। और जीन साइलेंस हो जाएगा सिंपली मीन्स की निमाटोड इज नो मोर, और हमने अपने टोबैको को बचा लिया। मीन्स अब हम यील्ड हमारा बढ़ जाएगा। राइट? थैंक यू।